आज हम चैप्टर नंबर 14 जो इसकी न्यू बुक आई है 10th क्लास की उसको हम पढ़ेंगे। इसके 13 चैप्टर्स जो थे वो 9th में थे, तो अब 14 से स्टार्ट हो गई ये वाली बुक जो 10th की है। तो ये 26 तक चैप्टर्स इसके जाएंगे, तो तकरीबन 12-13 चैप्टर हैं जितने भी बनते हैं। तो हम आज हम लोग ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। सबसे पहले है इस बुक को कुछ उसने डिज़ाइन इस तरह किया जो 9th में चीज़ें पढ़ ली हैं उससे आगे ही उसने 10th में शुरू की है। तो सबसे पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कि मैटर जो है ये दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है मादा, वो चार तरह की उसकी हालतें होती हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स उसकी चार टाइप्स की हैं। ज़्यादातर बच्चों ने तीन पढ़ी हुई हैं, लेकिन चौथी भी होती है जो कि छोटी क्लासों में नहीं पढ़ाते, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी होती है हमारे पास प्लाज्मा। अच्छा, अब आगे वो ये जो यहाँ तक पैराग्राफ में बता रहा है कि वो ये बता रहा है कि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हुई हैं। ये चीज़ आउट ऑफ दीज फोर स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज वर स्टडीज फर्स्ट फर्स्ट यानी कि गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पहले पढ़ ली हुई हैं 9th में। इट वॉज सजेस्टेड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, यानी कि हमने जो 9th में पढ़ा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है गैसेज की वो क्या है, कंप्रेस, एक्सपैंड यानी कंप्रेस यानी कि दब जाना, और एक्सपैंड फैल जाना, डिफ्यूज मिक्सअप हो जाना। ठीक है, और कुड अंडरस्टूड बाय एज्यूमिंग दैट दीज गैसेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। और ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि ये जो गैसेज हैं ये छोटे छोटे ज़रात यानी कि पार्टिकल से बनती हैं जो कि हर वक्त मूवमेंट कर रहे होते हैं रैंडमली किसी भी तरफ। कोई इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को, इस तरह कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसी वजह से दिस आइडिया देन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेज। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक थ्योरी तजवीज़ की गई, किसी ने की, तो उसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी दरअसल सिर्फ गैसेस की नहीं होती, ये लिक्विड और गैस के लिए भी होती है। आगे हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी। अच्छा, ये काइनेटिक थ्योरी की यहाँ तक अगर तो वो डेफिनेशन पूछे तो वो यहाँ तक लिखनी है। अब मैं समझाता हूँ आपको। काइनेटिक थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन, सिर्फ ये नहीं बताती कि जो गैसेस के लॉ हैं, कैन नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेज, कि वो सिर्फ यही नहीं बताती कि जो सारे लॉज हैं जो गैसेज के बिहेवियर को बता रहे हैं वो सिर्फ इनके बारे में सिर्फ इतनी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देती इसके बिहेवियर के बारे में और इनके लॉज के, बल्कि ये इसके साथ साथ लिक्विड और सॉलिड जो है उसकी जो कंपोजिशन है यानी कि उसकी साख्त वगैरह वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है, उसके अंदर कौन से पार्टिकल हैं, सॉलिड और लिक्विड जो मैटर है उसके बारे में भी हमें एक्सप्लेनेशन देती है। और इंटर कन्वर्जन भी ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन मतलब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ चेंज हो रही है, या लिक्विड से सॉलिड में, या गैस में, या गैस से सॉलिड, इस तरह सारी जो कन्वर्जन हो रही है उसके बारे में भी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें एक्सप्लेनेशन देती है। ये एक नेचुरल बात है कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल स्टेट होती है, मतलब यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी चीज़ की, मैटर की या कोई सब्सटेंस है उसकी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होती हैं, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है। अब यहाँ तक लेके यहाँ तक ये थी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की डेफिनेशन। अगर वो एग्जाम्पल दे पूछे तो ये वाली एग्जाम्पल एक बड़ी अच्छी है कि ये जो पानी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो सेम रहती हैं। अगर वेपर होंगे तब भी वो H2O ही रहेंगे, लिक्विड में भी H2O रहेंगे, आइस में भी H2O ही रहेंगे। आइस हमारे पास सॉलिड हो गई, लिक्विड हमारे पास वाटर हो गया, और वेपर्स हमारे पास गैस हो गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके आगे एक्सप्लेनेशन है इसकी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ये बताती है कि जो गैसेज हैं वो आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं गैसेज। ठीक है, ज़रात से मिलकर, जो कि हर वक्त कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं रैंडमली, यानी कि इधर उधर मोशन कर रहे हैं। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, तो ये एक पार्टिकल है, ये एक इधर पार्टिकल है, ये इधर पार्टिकल है, ये इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को मूव कर रहा है, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब जो गैसेस के अंदर प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो किस तरह होता है। अब फर्ज करें हमारे पास एक बैलून है। ठीक है, ये हमारे पास एक बैलून हो गया। अब जब हम इसके अंदर हवा भरेंगे यहां से तो इसका साइज क्या होगा, पहले इतना है तो अब ये इतना हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि इसकी ये जो हमने हवा भरी है ये क्या कर रही है, इसकी दीवारों पे एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, यानी कि एक प्रेशर लगा रही है, उस फोर्स को हम लोग प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेशर कह रहे हैं। तो इसके ऊपर प्रेशर लगा, कोलिजन हुई, इसके साथ क्या हुए, इसके पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी दीवारों के साथ, बैलून की दीवारों के साथ टकराए और प्रेशर बना, और प्रेशर ने इसका साइज इंक्रीज कर लिया, यानी कि अब इसका साइज ये वाला बन गया।
ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो प्रेशर, जो गैस के पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, कोलाइड हुए, यानी कि टकराए जाके कंटेनर की दीवारों से। कंटेनर हम यहाँ पे बैलून ले रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। सिंस द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज, अच्छा अब उसकी वजह से उसका साइज चेंज हो रहा है ना, ठीक है। अब अगली लाइन क्या है, प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर तो फर्ज करें एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने गैस भरी हुई है और उसके नीचे कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी है हमारे पास। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे नीचे 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर हमने रखा हुआ है। अब टेम्परेचर ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। या फर्ज करो कोई ऐसी चीज है जिसके, चलो उसको रहने दें। अब इसके अंदर अगर तो इसका प्रेशर को एटीएम में हम लोग ज़ाहिर करते हैं या पास्कल में, अगर तो इसका 30 पास्कल हमारे पास प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप लोग इसको जब तक मर्जी, जितना टाइम मर्जी इसको हीट करते रहें, इसका प्रेशर 30 एटीएम या 30 पास्कल ही रहेगा। उसकी वजह क्या है कि जो उसको हीट एनर्जी मिल रही है उतनी ही ज्यादा फोर्स से वो क्या कर रहा है, दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है या उस कंटेनर की वाल्स के साथ टकरा रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लूज हो रही है और गेन हो रही है। इसी वजह से ना तो वो लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, उसकी नेट जो फोर्स है या नेट प्रेशर है या नेट एनर्जी जो कह लें वो जीरो है। किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से, क्योंकि वो कोलाइड कर रहा है कभी दीवारों के साथ कभी आपस में। It is assumed that the collision between its particles do not involve any lose or gain due to friction, यानी कि फ्रिक्शन जो चीज़ है वो, फ्रिक्शन का मतलब होता है कोई चीज़, कोई काम करने से रोकने की सलाहियत, यानी कि जब वो टकराती है तो वो एनर्जी को इंक्रीज होने से रोक रही है या गेन होने, लूज होने से रोक रही है। अब वो किस वजह से, इसकी ये जो एनर्जी ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही लूज हो रही है, कोलिजन की वजह से, क्योंकि वो टकरा रहे हैं, जो कि पढ़ चुके हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स आर गैस एज्यूम्ड नेग्लिजिबल सिंस द पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट एट लो प्रेशर। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, फर्ज करो जो गैसेस में हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ये आप लोगों को पता है, सॉलिड में करीब करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़े से पास आते हैं, लेकिन गैसेस में बहुत दूर दूर इस तरह मौजूद होते हैं। अब ये दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज का मतलब है जो दो चीजों को साथ जोड़ के रखे, स्टिक करके रखे। तो ये वाली जो फोर्सेज होती हैं ये बहुत ही वीक होती हैं, जिसकी वजह से द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस, यानी गैस के पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं हम उसको ना होने के बराबर समझते हैं, निग्लिजिबल समझते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती, यानी कि ये इकट्ठी नहीं रह सकती, गैस फैल जाती है उसी वक्त। इसी वजह से इसका प्रेशर भी पार्टिकल्स का यानी कि दूर दूर होते हैं, उसी वजह से प्रेशर कम होता है। यानी कि अगर खुले कंटेनर में एक डालेंगे तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा जब तक इसको कंप्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। जब भी हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे या टेम्परेचर को हमने कहीं लागू करना है तो वो हमने केल्विन में करना है, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है हमारे पास। अब ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट, सॉरी ये गलत लिखा गया, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, किसके है, टेम्परेचर के। अगर तो टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तो हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन होता है, ठीक है। क्योंकि जब मोशन, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोशन भी ज्यादा होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर तो टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी मोशन कम होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन वो जो ऊपर हमने बात पढ़ी थी कि नेट फोर्स नेग्लिजिबल हो जाती है, वो कोलिजन की वजह से बाद में हो जाती है, लेकिन पहले एक दफा इंक्रीज पे जाती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि फर्ज करें हमारे पास दो कंटेनर हैं, ये एक के अंदर हाइड्रोजन है, ये इसके अंदर फर्ज करें H2 है और इसके अंदर फर्ज करो नियोन गैस है। दो गैसें हमारे पास, अगर तो दोनों को हम लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एट अ टाइम बिल्कुल सेम होगी। उसकी वजह कि हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, यानी कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं सकती।
और फिर आप लोग कहोगे कि इसका तो वजन होता है, इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है, उस चीज़ को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि ये वो बहुत हल्का होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन वगैरह चीज़ें, और दूसरा ये प्रेशर नहीं ना एग्जर्ट कर सकती, इनके पार्टिकल दूर दूर हैं, जिसकी वजह से उसको हम लोग नेग्लिजिबल ही रखते हैं। इसलिए जितनी काइनेटिक एनर्जी 25 डिग्री सेल्सियस में इसके पास है, इसके पास भी उतनी ही होगी। अब ये हमने पढ़ी है काइनेटिक थ्योरी फॉर गैसेस के लिए हम लोगों ने पढ़ी है। अब हम लोग पढ़ते हैं ये लिक्विड्स के लिए, जो अगली है। अब लिक्विड्स के लिए अगर आए तो ये पहले उसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर, यानी कि हमने पढ़ा है कि जो गैस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। ये देखा है, ये दूर दूर हैं ये गैसेस के अंदर। लेकिन अगर तो लिक्विड की मिसाल लें हम लोग, तो लिक्विड में पार्टिकल्स आखिरकार कुछ ना कुछ करीब होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें फासला फिर भी होता है, लेकिन इसकी तरह बहुत ज्यादा ही नहीं होता। ठीक है, दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि ये भी मूव हर तरफ को कर सकते हैं, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को। ठीक है, एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, इसी वजह से इसकी कोई फिक्स शेप या फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। अगर तो आप लोग इसके अंदर इसको प्लेट में रखेंगे तो ये प्लेट की शेप इख्तियार कर जाएगी, जग में डालेंगे या गिलास में डालेंगे तो गिलास की शक्ल इख्तियार कर जाएगा लिक्विड, इसीलिए इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ठीक है, ओविंग टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज, यानी कि इंटर ये जो फोर्सेज हैं ये हमने पीछे ही पढ़ी हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज, इंटर पार्टिकल फोर्सेज, ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जो इसको लिक्विड को थोड़ा सा साथ साथ रख रही हैं, यानी कि बिल्कुल अलग-अलग नहीं होने दे रही। यानी गैस डालेंगे कंटेनर में वो उड़ जाएगी, लेकिन कंटेनर में अगर तो ये हम लोग लिक्विड डालेंगे ये तो नहीं ना उड़ेगा, ये यहीं का यहीं पे ही रहेगा। हाउएवर अ लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इंटरमालिकुलर फोर्स कह रहा हूँ, इंटर फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज इसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह ये हमने ऊपर पढ़ ली हुई है। अब आगे क्या है कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड इट कीप्स लेवल एज वेल, यानी कि जितनी इधर मौजूद होगी, फर्ज करो गिलास में प्लेट में डालेंगे तो उतना ही उसकी मिकदार रहेगी, उसको छोड़ दें आगे। इन अ लिक्विड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इन अ लिक्विड द पार्टिकल शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हर टाइप्स की मूवमेंट कर सकते हैं। अब वो 3 टाइप्स की मूवमेंट हमारे पास कौन सी हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो जो मूवमेंट है वो ये लिखी हुई हैं डू यू नो में, ये जो थिंग्स टू नो में। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गैस एंड अ लिक्विड, यानी कि गैस और लिक्विड के अंदर हर तीनों टाइप्स की मूवमेंट्स हमारे पास हो रही होती हैं एट अ टाइम। ठीक है, उनका नाम क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशनल होती है ऊपर और आगे और पीछे, आगे और पीछे की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशनल। रोटेशनल मोशन होती है जो अपने सर्कल में मूव करे कोई चीज़, अपने मदार के इर्द गिर्द, फर्ज करो ये रॉड है, ये इसके इर्द गिर्द कोई मूवमेंट करें। वाइब्रेशनल मोशन होती है ऊपर नीचे की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है। अब आगे हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी फॉर सॉलिड्स। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर पढ़ा था ना हमने कि ये जो काइनेटिक थ्योरी है सिर्फ ये गैसेस के बिहेवियर को नहीं शो करती कि उसके ऊपर कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं, बल्कि ये लिक्विड और सॉलिड के बारे में भी हमें एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस जो है वो किस तरह से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी सारी सॉलिड वाले की। आयन से भी हो सकता है बने हो सकता है एटम के बने हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बने हो। अब ये है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी फॉर सॉलिड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ये सारी ही असल में सॉलिड्स का इंपॉर्टेंट है, ये निशान मैंने लगवा दिया, अब समझ लें। काइनेटिक थ्योरी ये बताती है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं सॉलिड के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उनकी वजह से ये जो है पार्टिकल ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और इनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। यानी कि अगर ईंट है एक, तो इसको हम लोग अगर तो प्लेट में रखेंगे तब भी इसका यही शेप रहनी है, अगर तो जग में डालेंगे तब भी इसकी यही शेप रहनी है। अब इसके अंदर फर्ज करो ये एक कंटेनर है, तो इसके अंदर जो फर्ज करो कोई सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर या फर्ज करो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे के अंदर धंसे होते हैं, यानी कि बिल्कुल साथ साथ, इनके अंदर कोई फासला नहीं होता। इसी वजह से इसकी क्या है, फिक्स्ड पोजिशन होती है। दीज पार्टिकल्स पोजेस वाइब्रेशनल मोशन, इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, एक टाइप की जो मूवमेंट है वो हो रही है। दीज रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स फोर्स
सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि वो जो दूसरी दो मूवमेंट्स इसके अंदर नहीं हो रही, उसी की वजह से ये जो सॉलिड है वो इसको, इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड रहती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, यानी कि मूवमेंट कोई और नहीं होती, पार्टिकल साथ साथ रहते हैं। पार्टिकल्स अगर दूर हो जाएंगे तो ये तीनों टाइप्स की मूवमेंट करेगा और ये सॉलिड नहीं रहेगा हमारे पास, इसकी फिक्स शेप या वॉल्यूम फिर नहीं रहेगा। इसी वजह से कि ये एक टाइप की मूवमेंट मोशन करता है सिर्फ से एट अ टाइम, और यही जो मूवमेंट है, बाकी जो दो मूवमेंट नहीं होती, उसी वजह से ये इसके पार्टिकल साथ साथ रहते हैं और वो इसकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम को बनाने में मदद करते हैं। सॉलिड का जो है आप लोग ये सारा ही कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक याद। डू यू थिंग्स टू नो में ये वाला डब्बा कर लें, उसके अलावा ये काइनेटिक थ्योरी फॉर लिक्विड्स यहाँ तक कर लें, और ये वाली एक इसकी ये वाली लाइन कर लें याद। उसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी द प्रेशर, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी हमारे पास इसकी काइनेटिक थ्योरी फॉर गैसेस की डेफिनेशन, और इसके अंदर और ये वाली एक लाइन इंपॉर्टेंट है याद करने वाली। उसके अलावा इसके अंदर ये वाली लाइन, ये जो पहली है ये गैसेस के लिए जो काइनेटिक थ्योरी, और ये वाली एग्जांपल ज़रूरी है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना। और ये वाली एक लाइन इंपॉर्टेंट हमारे पास याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग इंटरनल एनर्जी 14.1 वाला अगली वीडियो में पढ़ेंगे।